हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज अपन बात करने वाले हैं कि क्रेडिट स्कोर के बारे में। क्रेडिट स्कोर के बारे में आज आपको पूरी जानकारी देंगे कि क्रेडिट स्कोर होता क्या है, क्रेडिट स्कोर का यूज क्या है, क्रेडिट स्कोर कैसे चेक करना है आपको। क्रेडिट स्कोर चेक करने के लिए आपको फ्री भी ऑप्शन रहता है और पेड भी ऑप्शन रहता है, दोनों के बारे में आज अपन बात करेंगे। क्रेडिट स्कोर कैसे सही करें, अगर आपका क्रेडिट स्कोर सही नहीं है, 750 से कम है तो आपका क्रेडिट स्कोर सही नहीं माना जाता, 750 से नीचे सही नहीं माना जाता और 750 से जितना ज़्यादा ऊपर रहेगा आपका उतना अच्छा माना जाता है। क्रेडिट स्कोर एक ऐसी चीज़ है जिसका आपका पैसे का लेन देन और आपने अगर लोन लिया है कि आपका पैसे का लेन देन कैसा है, रिकॉर्ड कैसा है आपका। क्रेडिट स्कोर अगर आपने किसी भी तरीके का कोई भी लोन लिया है या फिर ईएमआई पे कोई भी चीज़ परचेज़ की है तो उसका पेमेंट आपने सही किया है या नहीं किया है, प्रॉपर टाइम पे किया है या फिर डिले किया है, या आपने कोई भी ईएमआई पे नहीं की है, किसी भी तरीके का आपका पैसे का लेन देन क्रेडिट स्कोर कहलाता है। तो क्रेडिट स्कोर का यूज क्या रहता है, अगर आपने लोन वगैरह नहीं लिया है पहले से तो आपका क्रेडिट स्कोर नॉर्मली रहता है, ना आपका अच्छा रहेगा ना ज़्यादा, नॉर्मली ही रहेगा। मान लीजिए अगर आपने किसी भी तरीके का लोन लिया है और उसको आपने टाइमली पे किया है तो आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा ही रहता है, 750 से ऊपर ही रहता है अगर आपने टाइमली पे किया है तो। अगर आप किसी भी तरीके का कोई भी प्रोडक्ट परचेस करते हो ईएमआई पे या फिर अगर आप किसी भी प्रकार का लोन लेते हो, लोन दो प्रकार के होते हैं, आप पैसा भी लेते हो और ईएमआई पे कोई प्रोडक्ट परचेस करते हो, तो क्रेडिट कार्ड का यूज़ वहीं होता है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो आपको जितना अच्छा रहेगा उतना ज़्यादा आपको अमाउंट मिलेगा। आपका पूरा रिकॉर्ड देखा जाता है क्रेडिट कार्ड में कि आपका रिकॉर्ड कैसा है, कितना अमाउंट आपने पहले लिया था जो आप भर चुके हो और किस तरीके का आपका लेन देन है। और अब बात करते हैं अपन क्रेडिट स्कोर कैसे चेक करें। क्रेडिट स्कोर चेक करने के लिए आपको दो ऑप्शन रहते हैं, एक तो फ्री और एक पेड। हर चीज़ का इसी तरीके का रहता है, अगर आपको कुछ भी चीज़ चाहिए तो पेड भी रहती हैं, कुछ फ्री भी रहती हैं सॉफ्टवेयर के टाइप पे। तो फ्री के बारे में पहले बात करते हैं। अगर आप क्रेडिट स्कोर फ्री में चेक करना चाहते हो तो आपको दो तीन ऑप्शन बता देता हूँ। एक आपको फ़ोनपे में ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे ही आप फ़ोनपे ओपन करोगे और जैसे ही नीचे स्क्रॉल करोगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा क्रेडिट स्कोर चेक करने के लिए। वहाँ पे आपको कुछ डिटेल डालनी रहेगी, आपका नाम, पैन कार्ड, आधार कार्ड, डेट ऑफ बर्थ, 4-5 डिटेल आपको डालनी रहेंगी। उसके बाद आपको वो चेक करके आपका क्रेडिट स्कोर बता देगा कि कितना है आपका। 750 से कम है तो अच्छा नहीं माना जाता, 750 से ऊपर है तो आपका क्रेडिट स्कोर बढ़िया है, 750 से जितना ज़्यादा उतना अच्छा माना जाता है। फ़ोनपे से चेक कर सकते हो और आप आपके मोबाइल में जो पेटीएम ऐप रहता है, पेटीएम से भी आप चेक कर सकते हो फ्री में कि क्रेडिट स्कोर आपका क्या है, चेक कर सकते हो। क्रेडिट स्कोर चेक करने के लिए क्रेडिट स्कोर बताने वाली कंपनियां इंडिया में 3-4 हैं जिनका मैं आपको बता देता हूं। ट्रांस यूनियन सिविल एक ये है, ये दूसरे नंबर पे है, दूसरी है एक्सपीरियन, तीसरी है इक्वाफैक्स। यही 3-4 कंपनियां हैं जो आपको वीडियो में दिख रही हैं। ये 3-4 कंपनियां हैं जो आपका क्रेडिट स्कोर बताती हैं। सभी बेहतर हैं, लगभग सभी में थोड़ा ही अंतर आता है आपके क्रेडिट स्कोर में, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, लेकिन क्रेडिट स्कोर जो होता है 300 से 900 के बीच में होता है। 750 से ऊपर बेहतर माना जाता है, 750 से नीचे अगर कम है तो आपका अच्छा नहीं माना जाता क्रेडिट स्कोर। ये जो 3-4 कंपनियां हैं आप किसी भी कंपनी से चेक कर सकते हो। इसके लिए आपको डायरेक्ट क्रोम ब्राउज़र पे जैसे ही आप जाओगे गूगल पे, यहाँ पे आपको सर्च करना है क्रेडिट स्कोर। गूगल पे आ जाना है, आपको यहाँ पे सर्च करना है क्रेडिट स्कोर चेक फ्री और पेड दोनों ही बता रहा हूँ। इसमें आपको पेड भी रहता है और फ्री भी रहता है। यहाँ पे आ जाना है आपको फ्री सिविल स्कोर रिपोर्ट। इसकी वेबसाइट का नाम है www.civil.com। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन रहेगा एक, गेट फ्री सिविल स्कोर रिपोर्ट। इस पर आ जाना है। इस पर आ जाने के बाद यहाँ पे आपको आपका ईमेल आईडी डालनी है, पासवर्ड बना लेना है आपको। इसका क्रेडिट स्कोर की आईडी पासवर्ड बनेंगे आपके। यहाँ पे ईमेल आईडी और डालना है, पासवर्ड डालना है, कन्फर्म पासवर्ड करना है। यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम डालना है, लास्ट नेम डालना है, आईडी टाइप डालना है आपको, इनकम टैक्स आईडी नंबर, पैन नंबर डाल सकते हो आप, पासपोर्ट नंबर, वोटर आईडी नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, राशन कार्ड नंबर, जो भी आपके पास है वो आप सेलेक्ट करके
यहाँ पे आपको नीचे डालना है आईडी नंबर। यहाँ पे आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ डालना है, पिन कोड डालना है, मोबाइल नंबर डालना है और इसके बाद आपको पूछेगा आपकी स्टेट कौन सी है। स्टेट डालने के बाद आई एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक कर दोगे, क्लिक करने के बाद आपको एक OTP आएगी, एक OTP डालनी रहेगी आपको, वेरीफाई होगा। OTP डालना है आपको। OTP डालने के बाद वेरीफाई एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। मैंने यहाँ पे पहले से अकाउंट बना रखा है। यहाँ पे दोबारा से देखने के लिए अगर आप लॉगिन करोगे तो आपके मोबाइल नंबर पे भी OTP आएगी और आपके ईमेल आईडी पे भी। वेरीफाई एंड प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दो ऑप्शन आएंगे कि अगर आप खुद का डिवाइस में चेक कर रहे हो, मोबाइल या कंप्यूटर में या किसी और के में, तो आपको खुद का है तो यस कर दीजिए, दूसरे का है तो नो कर दीजिए। खुद के डिवाइस में ही चेक कर रहे हैं तो यस कर दिया। यस करने के बाद वेरीफाई एंड प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको आपका सिविल स्कोर दिखाई दे देगा कि कितना है। व्यू प्लान पे क्लिक कर सकते हो। स्कोर एनालाइज पे क्लिक करने के बाद आपको आपका पूरी जानकारी मिल जाएगी यहाँ पे कि कितना आपका क्रेडिट स्कोर है। ये है 300 टू 900 रहता है, जिसमें से 770 क्रेडिट स्कोर है मेरा। यहाँ पे आपको आपकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, रिवॉर्ड प्रोग्राम, अपग्रेड माय प्लान। यहाँ से आप पेड वाला भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको प्लान मिलेंगे 1 मंथ का 550 रुपये का, 6 मंथ का 800 रुपये का, 12 मंथ का 1200 रुपये का। अपग्रेड कर सकते हो अगर आपको पेड क्रेडिट स्कोर चेक करना है तो। क्रेडिट एजुकेशन, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। डिस्प्यूट स्टेटस, अगर आपका कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो ठीक है। क्रेडिट सिमिलर, यहाँ पे आप इस पर क्लिक कर ये देख सकते हो। अलर्ट, क्या क्या अलर्ट हैं, आपको क्या क्या अपग्रेड करना है, किस तरीके से आपको करना है। यहाँ पे आपको सिविल रिपोर्ट मिल जाएगी आपकी। क्रेडिट स्कोर आप किस तरीके से चेक कर सकते हो, पेड भी कर सकते हो और फ्री भी। प्रोसेस दोनों में सेम है। पेड में आपको जो डाटा मिलेगा, जो भी आपका क्रेडिट स्कोर आपको मिलेगा, वो आपका जेन्युइन रहेगा, मतलब प्रॉपर रहेगा। जो कहीं पे भी आप चेक करा लेना, अगर आप कोई लोन ले रहे हो या फिर आप क्रेडिट कार्ड वगैरह बनवा रहे हो तो उसमें आपका यूज रहता है क्रेडिट स्कोर का। अगर आपको प्रॉपर जानकारी चाहिए क्रेडिट स्कोर की तो आप पेड करा सकते हो। 150, 100, 80 रुपये या फिर 200 रुपये, इतने रुपये में भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो कराती हैं। जितना आपका बजट हो उस हिसाब से आप कर लीजिए। और चलिए अब बात करते हैं अपन क्रेडिट स्कोर। अगर आपका 750 से कम है तो आपको कैसे सही करना है। आपको जितना भी आपने क्रेडिट स्कोर ख़राब आपका तभी होगा अगर आपने कोई लोन ले रखा है पहले, बहुत टाइम पहले, 1000, 500, कितना भी लोन लिया हो, 2, 5 हज़ार, 10 हज़ार रुपये, कितना भी, और अगर आपने उसको टाइमली पे नहीं किया है तो आपका क्रेडिट स्कोर बहुत ख़राब हो जाएगा। अगर आपका इस तरीके का है तो आपने जिस भी कंपनी से वो लोन लिया है, जिस भी ऐप से या किसी भी माध्यम से लिया है, तो आपको उसी कंपनी में बात करना है। जिस भी ऐप से लिया, अपन मान लेते हैं कि आपने धनी ऐप से लोन लिया था, तो अगर आपने धनी ऐप से लोन लिया था 5000 रुपये, आपने उसको पे नहीं किया है, ये अपन कंडीशन मान लेते हैं। अगर आपका क्रेडिट स्कोर ख़राब है तो ये लिया था आपने और उसको टाइमली पे नहीं किया, तो उसमें क्या रहेगा, 5000 का आपका 10,000 के आसपास हो गया होगा बहुत टाइम में। तो कंपनियां क्या करती हैं, अगर आपका क्रेडिट स्कोर आपको सही करना है तो कंपनी में सेटलमेंट आपका हो जाएगा कि कितना पेमेंट आपको पे करना रहेगा। EMI वगैरह बन जाएंगी उसकी, आप मंथली पे करके उसका पेमेंट करने के बाद अगर आपको क्रेडिट स्कोर सही करना है तो आपको ये करना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो पेमेंट देना ही पड़ेगा आपको। ये कर सकती है कंपनी। 5000 आपने लिया है, सेटलमेंट में आपका 5,000 रुपये लग जाएगा। तो EMI भी करा सकते हो आप, वो पेमेंट आप कर सकते हो EMI के थ्रू। इसके बाद जो भी आपने लोन लिया था वो क्लियर होने के बाद आपको क्या करना रहेगा, कुछ फिर दोबारा से लोन वगैरह लेना पड़ेगा। आप क्या कर सकते हो कि आप कोई मोबाइल वगैरह परचेज़ कर सकते हो, कोई भी चीज़ परचेज़ कर सकते हो EMI पे, बजाज फाइनेंस कार्ड से या फिर किसी भी क्रेडिट कार्ड से। आपको क्रेडिट कार्ड तो आपके पास हो ही नहीं, आप बजाज फाइनेंस से या फिर किसी और ऐप से लोन लेके आप उसको टाइमली पेमेंट करिए। कई बार 2, 4, 6 बार आपको लोन लेना पड़ेगा, 2, 5, 10 हज़ार रुपये का, और उसके बाद आपको उसको टाइमली पे करना रहेगा। आप मान लीजिए 5,000 का फिर से लोन ले लेते हो, आपको उसको भरना रहेगा। उसको टाइमली पेमेंट करने के बाद आपकी थोड़ी थोड़ी लिमिट इंक्रीज़ वो कर देंगे। जिस भी ऐप से लोगे आप, अपन धनी के मान लेते हैं
तो उसमें 5,000 के बाद 10,000 का ऑप्शन आने लगेगा, 8 का आने लगेगा, या फिर 10 के बाद आप और कर दोगे तो 15 पे करने के बाद 18 या 20 आने लगेगा। तो आप धीरे धीरे क्रेडिट लोगे और आप उसको पे कर दोगे तो आपका क्रेडिट स्कोर 5-6 बार 4-5 बार में, मुझे जो लगता है कि 4-5 बार में आपका क्रेडिट स्कोर सही हो जाएगा अगर आप टाइमली पेमेंट करते हो तो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।